अच्छा बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था लेकिन इसे कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि लेक्चर एंड हो गया था। तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हमने इसमें 2 मॉडल पढ़े थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका क्या था, लिपिड बाइलेयर। क्या होते हैं ये लिपिड बाइलेयर? कुछ इस तरह से ये लिपिड लगा हुआ है, कुछ इस तरह से ये लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे ये बाइलेयर का क्या मतलब होगा? ये डबल लेयर होती है। हाँ, 2 लेयर्स होंगी लिपिड्स की। बाइलेयर का मतलब है लिपिड्स की 2 लेयर होगी और इसके अंदर ये क्या बनी होगी, प्रोटीन पेनिट्रेट कर जाएंगे ऐसे प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को हमने क्या नाम दिया था जो पेनिट्रेट कर जाते हैं कम्प्लीटली? क्या नाम दिया था इनको? इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसे है ना। जो बाहर लगी हुई थी ना, पेरिफेरल लगी हुई थी, यहाँ पे बाहर वाली साइड पे लगी हुई थी, उन प्रोटीन्स को हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, पेरिफेरल प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा क्या नाम दिया था? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये नाम दिया था हमने। ये जो ये लेयर है, एक लेयर ये होगी है और एक लेयर ये होगी है। एक लिपिड की फास्फोलिपिड की लेयर ये होगी, एक ये 1 और 1, ये कितनी होगी? 2 लेयर्स होगी ना, इस वजह से बाइलेयर कहते हैं। फास्फोलिपिड्स की कितनी लेयर हो जाएंगी? 2 लेयर हो जाएंगी, इस वजह से क्या नाम देते हैं? बाइलेयर होती है। हाँ, उसके अलावा इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं इसके ऊपर। या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, मैंने बताया था थोड़े से होते हैं, 2 से लेकर 10% तक हो सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं। या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स लगे होंगे किसके साथ? प्रोटीन के साथ, इस तरह से मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ। या फिर वो लगे होंगे किसके साथ? लिपिड्स के साथ। किसके साथ? लिपिड्स के साथ। बाहर वाली साइड पे भी हो सकते हैं और अंदर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, ये इस तरह से हो सकते हैं। बाहर वाली साइड पे अगर ये लिपिड्स के साथ लगे हुए हैं, हम उसको क्या नाम दे देंगे? ग्लाइको लिपिड्स का नाम दे देंगे। अगर वो प्रोटीन्स के साथ लगे हों तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ग्लाइको प्रोटीन का नाम दे देंगे। ग्लाइको का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। यहाँ पे ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड लिपिड के साथ अटैच है। अगर अंदर वाली साइड पे लगे हुए हैं, अगर अंदर वाली साइड पे लगे हुए हैं ना, ये देखो ना, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म होगा सेल का। क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म होगा। ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, सेल के बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगी, ये बाहर वाली मैट्रिक्स होंगी। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब देखो, जो बाहर वाली साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए ना, वो रिसेप्टर, ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, वो एज ए रिसेप्टर का काम कर रही होती है। बाहर से कोई भी केमिकल आ जाएगा तो क्या करेगा? इनके साथ अटैच होगा, ये एज ए रिसेप्टर का काम करेगी। अगर अंदर वाली साइड पे लगे हो तो एज ए एंजाइम का काम कर रही होंगी। बात समझ आ रही है? ये क्या था? जनरल स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। क्या क्या होती है? फास्फोलिपिड की बाइलेयर, प्रोटीन अटैच होती है, कुछ प्रोटीन बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाती है, कुछ बाहर अटैच होती है, और उनके साथ क्या अटैच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। किस चीज़ को? फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करेगा? कोलेस्ट्रॉल। अगर ज़्यादा सर्दी है फिर भी वो क्या करेगा? उससे फ्रीज नहीं होने देगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर भी उसको बैलेंस करके रखेगा, फ्लेक्सिबल करके रखेगा। अगर टेम्परेचर लो है फिर भी उसको बैलेंस करके रखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये किसका काम है? कोलेस्ट्रॉल का काम है। ये किसका काम है? कोलेस्ट्रॉल का काम है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो अब बात कर लेते हैं। अब देखो, फास्फोलिपिड्स हमने क्या देखना था? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। फास्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये क्या होता है? हेड, और इस तरह से क्या होती है? ये टेल होती हैं। इस तरह से होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। होता क्या है? यूनिट कौन कौन से अटैच होते हैं उसके अंदर? ग्लाइसरोल। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा फैटी एसिड। उसके अलावा क्या अटैच होता है? फैटी एसिड के अलावा फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा कौन सा क्या अटैच होता है? कॉलिन। काइटन कहाँ से आ गया?
कोलिन अटैच होगा, यस सर, जिसकी वजह से इसके नंबर कटे थे। ठीक है, यस सर, ये इसका स्ट्रक्चर है। ग्लाइस्ट्रोल, आप सबसे पहले ग्लाइस्ट्रोल बना लो। बेसिकली अल्कोहल पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर COH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ग्लाइस्ट्रोल। अब इसके साथ फैटी एसिड को अटैच करवा दो। यहाँ पे फैटी एसिड क्या होगा? RCOOH। ठीक है, RCOOH। दो फैटी एसिड अटैच करवाओगे तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये वाटर OH, ये बॉन्ड हो जाएगा इसके दरमियान में। जब भी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? एस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। एस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। ये मैंने क्या कहा था, ये मोनोग्लिसराइड है या डाइग्लिसराइड है? दो फैटी एसिड अटैच हुए हैं तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड। 3 अटैच हो गए तो ट्राइग्लिसराइड। बात यहाँ तक समझ आई? यहाँ पे आप क्या करोगे? फास्फोरिक एसिड प्लस क्या करना है? कोलिन को अटैच कर देना है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉस्फोलिपिड्स में ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड में ये हेड हो जाएगा, ये सारा की सारा हेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? ये टेल हो जाएगी। ये हेड में आ गया और ये किस में आ जाएगा? टेल में आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। तो अब मेन टॉपिक हमारा आ गया जो हमने स्टार्ट करना था, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन और अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने करना है। देखो बच्चे क्या करना है ना, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमने ट्रांसपोर्ट देखनी है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब देखो ट्रांसपोर्ट करवानी है तो 2 टाइप्स की ट्रांसपोर्ट होगी। एक होगी पैसिव और एक होगी एक्टिव। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ ATP। ठीक है, एक्टिव में क्या करेंगे? ATP यूज होगी, इसमें एक्टिव में। हम पैसिव को पहले देखते हैं। पैसिव में ATP यूज नहीं होगी, एक्टिव में ATP यूज होगी। सारा लिख देना, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ, आप यहाँ से लिखोगे लोअर टू हायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया हायर टू लोअर, यहाँ पे होगा वहाँ पे लोअर टू हायर कंसंट्रेटेड बाय यूज ऑफ ATP यूज करके फिर जाएंगे एक्टिव में। अब जो पैसिव होगी ना, पैसिव होगी 2 टाइप्स की होगी। पैसिव कैसे 2 टाइप्स की होगी? एक हो जाएगी सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो जाएगी। अब सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होगा? सिंपल डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना है विदाउट यूज ऑफ ATP। जाहिर सी बात, हम पैसिव पढ़े तो विदाउट यूज ऑफ ATP। तो इसको हम एक्टिव को बाद में करते हैं, पहले पैसिव को देख लेते हैं सिंपल डिफ्यूज़न में। अब सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह का ये मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरह से, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या होगी? O2 अब उसने किसको देनी है? सेल को देनी है, तो वो O2 सिंपल डिफ्यूज़ करके यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न। क्या हुआ कि ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए जस्ट उसने डिफ्यूज़ किया और कहाँ पे आ गई? साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, उसके नतीजे में क्या बन रही है? ATP प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे डिफ्यूज़ करके कहाँ पे चले जाएगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या हो रही है? सिंपल डिफ्यूज़न हो रही है कि इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पे वाटर भी बनेगा, ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसे है ना ग्लाइकोलाइसिस में। ये वाटर यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, ये वाटर यहाँ से
पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पास हो पाएगा? क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है, तो वाटर पास नहीं हो पाएगा। तो उसको पास होने के लिए उसको फैसिलिटेट किया जाता है। उस डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जो उनको पास करवाती है, जो फैसिलिटेट करवाती है। इस वजह से उस डिफ्यूजन को हम क्या नाम देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी एटीपी यूज नहीं होगी। अब कहाँ पे होगी? यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पड़ी होगी। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब प्रोटीन जो होती है ना, 2 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे जो होती है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्दर 2 टाइप्स की होती है। प्रोटीन होगी 2 टाइप्स की, एक होगी चैनल प्रोटीन और दूसरी होगी कैरियर प्रोटीन। कौन सी होगी? कैरियर प्रोटीन। एक होगी चैनल और दूसरी क्या होगी? कैरियर। चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब कोई रास्ता होगा उस प्रोटीन के अंदर से, उस प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन का नाम दे देंगे। यहाँ पे कोई रास्ता बना होगा मॉलिक्यूल्स के पास होने का, उस प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन का नाम दे देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से पास नहीं हो सकता, यहाँ से वाटर पास नहीं हो सकता, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि वो प्रोटीन से होके बाहर जाएगा। तो ये बेसिकली ये प्रोटीन पड़ी होगी ना, चैनल प्रोटीन, ये 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होते हैं। कितने? 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होते हैं, जिसका नाम क्या है? मैंने बार बार आपको बताया, इसका नाम है एक्वापोरिन। क्या नाम है? एक्वापोरिन। जो वाटर यहाँ से मूव करके जाएगा वो इन एक्वापोरिन के जरिए होके जाएगा। चैनल बना हुआ है तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे देंगे? चैनल प्रोटीन। क्या यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी? नहीं यूज़ होगी, नहीं यूज़ होगी। जस्ट यहाँ से ये 8 क्या होंगे? 8 प्रोटीन होंगे जो मिलके क्या बना रही है? एक चैनल प्रोटीन बना रही है। यहाँ से वाटर इस तरह से बाहर जा रहा है। अब दूसरी कौन सी है? कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या होगी? कैरियर प्रोटीन में बच्चे ऐसे चैनल नहीं बना होगा जैसे इसका चैनल बना हुआ है। कैरियर प्रोटीन कुछ इस टाइप की होगी, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल है प्रोटीन, ये इस तरह से है, शेप है उसकी, ये नीचे इस तरह से शेप है, ये कुछ इस तरह से शेप है। अब क्या होगा? यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होगा वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। अब ये ऐसे घूम जाएगी, क्या करेगी? क्या इसके अंदर कोई चैनल है, रास्ता है पास होने के लिए? नहीं है। अब ये ऐसे घूम जाएगी, घूम के इस मॉलिक्यूल को नीचे छोड़ के दोबारा से ऊपर चली जाएगी। बात समझ आ गई? इसने क्या करना है? इस प्रोटीन को हम क्या नाम दे देंगे? कैरियर प्रोटीन का। कि उसने कैरी किया, उसको कोई चैनल नहीं है उसके अंदर, कोई रास्ता नहीं है कि वो पास हो पाए, तो लिहाजा कौन सी प्रोटीन होगी? ये कैरियर प्रोटीन होगी। कैरियर प्रोटीन का और चैनल प्रोटीन का समझ आ गया? जी सर। क्या टाइम हो गया बच्चे? बस सर 1 मिनट दें। यहाँ तक समझ आ गया? हमने क्या पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप्स की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव विदाउट यूज ऑफ एटीपी, एक्टिव में एटीपी यूज होगी। पैसिव फर्दर 2 टाइप की होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट्स होगी मॉलिक्यूल्स की हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एटीपी। एग्जांपल दी मैंने किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। यहाँ पे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्दर 2 टाइप्स की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब? कि कुछ चीज़ें आगे फैसिलिटेट करेगी तो फिर डिफ्यूजन होगी। यहाँ पे फैसिलिटेट क्या कर रही है? प्रोटीन कर रही हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्दर 2 टाइप्स की होगी, चैनल प्रोटीन और कौन सी होगी? कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में क्या होंगे? रास्ते बने होंगे, उन चैनल्स के थ्रू बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स। लेकिन कैरियर प्रोटीन में कोई भी ऐसा पाथ नहीं बना होगा, कोई भी रास्ता नहीं बना होगा, तो क्या होगा? जस्ट उसकी शेप चेंज होगी, ऐसे मूव करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगी उन मॉलिक्यूल्स को। ये क्या होगी? ये कैरियर प्रोटीन्स होंगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? हाँ बच्चे, आपको क्लियर हुई है?